हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो कि दंडवत यात्रा कर रहे हैं। ये इनकी यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसके बाद वे लगातार दंडवत यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद वे इस यात्रा को अनवरत रखे हुए हैं। ऋषभ जी से हम जानेंगे कि ये यात्रा क्यों की जा रही है, इसका कारण क्या है। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। हमारी यात्रा विश्व के कल्याण के लिए हो रही है। इस यात्रा का नाम कल्याण यात्रा है और इसमें सभी का कल्याण हो, क्योंकि मैंने अभी सुना है, आपने भी अवश्य सुना होगा कि 2026 से लेकर के 32 तक का समय काफी भयानक भीषण बताया जा रहा है। उसमें आने वाली आपदाओं से ठाकुर सबकी रक्षा करे, इस यात्रा का लक्ष्य है। और जो भी कष्ट हैं सभी के हमारे ठाकुर जी बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग के भोले बाबा सब मिलकर के उन सबके कष्ट दूर करें। इस यात्रा का कुल समय है 55 से 60 वर्ष। 55 से 60 वर्ष की ये जो यात्रा है, इसकी इतना कठोर आपने किस तरह से निर्णय लिया कि इस तरह की यात्रा करना चाहिए, कि क्या भगवान ने आपको स्वप्न दिया है या क्या रहा। इस यात्रा का इसलिए हमको हुआ क्योंकि सोना जितना जलता उतना खिलता है, तो जितना कठिन तप करेंगे, ऐसी इतिहास में यात्रा कभी किसी ने नहीं की है और ना आगे कभी हमें लगता है कि कोई कर सकता है और ना आगे कभी करने की किसी की संभावना है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग और भारत के 42 शक्तिपीठ, नेपाल और जो अपने 4 धाम हैं, 4 धाम की दंडवत प्रणाम यात्रा, मतलब एक धाम की तो कोई भी नॉर्मली 1-2 धाम की तो मैंने देखा भी है और सुना भी है, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक यात्रा अभी तक किसी ने नहीं की। तो शायद ठाकुर इससे प्रसन्न होकर के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, भोले बाबा प्रत्यक्ष रूप से आकर के पूछे, तब मैं उनसे एक ही बात बोल सकूं कि इस विश्व का कल्याण करो। आपने ही सृष्टि बनाई है, आप ही संहार करता है, तो जो है आप हैं, तो आप सबकी रक्षा करें, आने वाली आपदाओं से सबकी। जैसे आपने बताया कि भोले बाबा आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे या ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे, मैं जानना चाहूंगा ये जो गाड़ी के अंदर आपने ठाकुर जी की प्रतिमा जो विराजमान की है और इन्हें भी आप आपके साथ में इस यात्रा पर ले जा रहे हैं, तो ये यात्रा जो आपके द्वारा की जा रही है, तो यह भी आपके साथ में इतने समय तक चलेंगे। हाँ, ये हमारे साथ ही चलेंगे और ये सदा हमारे साथ रहेंगे जब तक ये यात्रा चलेगी, जब तक भी, और आगे हम रहे ना रहे, लेकिन इनका तो सेवा आगे बढ़ती ही रहेगी। क्या दिनचर्या रहती, किस तरीके से आप यात्रा करते हैं। हमारी दिनचर्या रहती है, सुबह उठते हैं, पहले ये शाम को शयन करते हैं, आरती सेवा होती है, सब होता है। सेवा के बाद सुबह ये उठते हैं, उठने के बाद दूध वगैरह भोग लगाते हैं और भोग लगा करके श्रृंगार वगैरह होता है। शाम सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ हो जाती है। 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक यात्रा दोपहर में चलती है। फिर कहीं पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठ के विश्राम कर लेते हैं। 3 बजे से फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। शाम को